हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 5 को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट करा था। ओके। आज हम लोग इसके आगे जो एनसीईआरटी के फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। ओके। सो चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो आई होप कि आप ये स्टार्ट करने से पहले जो इसका कॉन्सेप्ट वीडियो है उसको देख लें, उसके बाद ही इनको स्टार्ट करें। ओके। चलो। So now the question number one, find all multiples of 40 that lie between 310 and 410. ओके बच्चों, तो मुझे ऐसे मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 40 के मल्टीपल्स होंगे और 310 और 410 के बीच में लाई करेंगे। ओके बच्चों, तो अगर मैं 40 के मल्टीपल स्टार्ट करूं तो क्या मतलब होता है बच्चों उसका 40 इंटू 140। ओके, देन 42, I mean to say 40 times 2, 80, 40 times 3, okay, 40 times 4, then 40 times 5, then 40 times 6, 40 times 7 बच्चों, okay, 40 times 8 and 40 times 9, 40 times 10। इसके आगे तो बच्चों मुझे पता है कि नंबर ग्रेटर हो ही जाएगा। ओके। और हम चाहें तो हमें आइडिया है कि जैसे 40 टाइम्स 7 280 होता है, तो हम वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हैं। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं बच्चों जो 310 और 410 के बीच में आएंगे। ओके। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर बिटवीन वर्ड लिखा होता है तो आपको ये दो नंबर्स कभी भी इंक्लूड नहीं करने होते हैं, इन केस अगर वो उसके मल्टीपल्स हैं तो। ओके। यहाँ पर ये दोनों ही इसके मल्टीपल्स नहीं है, हमें इसके बीच के नंबर्स लेने हैं। इसके बीच में कौन कौन से आएंगे बच्चों? 320, 360, 400। ओके। सो मल्टीपल्स ऑफ 40 that lie between 310 and 410। ओके बच्चों, कौन से नंबर्स हैं वो? 320, 360 एंड 400। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। Who am I? I am a number less than 40. One of my factor is 7 and the sum of my digit is 8. ओके बच्चों, सो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों कि मुझे नंबर लेना है जो कि 40 से लेस होना चाहिए, लेकिन उसका एक फैक्टर 7 होना चाहिए। अगर उसका एक फैक्टर 7 है बच्चों, इसका मतलब हमें 7 के मल्टीपल्स लेने हैं जो कि 40 से लेस होने चाहिए। ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीपल्स लूंगी 7 के विच आर लेस देन 40। ओके। तो अपने आप ही उसमें बच्चों 7 जो होगा वो उस नंबर का फैक्टर आएगा। ओके। तो 7 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे बच्चों? 7, 14, 21, 28 एंड 35। ओके। इससे ऊपर अगर मैं नंबर लूंगी 42 हो जाएगा और वो 40 से ग्रेटर हो जाएगा। और मुझे सिर्फ ऐसे नंबर लेने हैं बच्चों जो 40 से लेस है। दूसरा, वन ऑफ माई फैक्टर इज 7। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन सब में 7 जो है वो एक फैक्टर है इसका। बट हमें देखना है कि द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। हमें ऐसा नंबर चूज करना है जिसमें डिजिट का जो सम होगा बच्चों वो 8 होगा। तो देखें, 7 सिंगल डिजिट नंबर है। 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 2 10। तो बच्चों 35 वो नंबर होगा जिसमें, देखो, 3 प्लस 5 आपको क्या मिलेगा? 8। ओके। सो सम ऑफ डिजिट्स क्या है बच्चों? 8। और 35 में 7 ऑलरेडी उसका एक फैक्टर है। ओके। सो आंसर क्या होगा बच्चों? आई एम 35। ओके। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। आई एम अ नंबर लेस देन 100। टू ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 and 15 एंड वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं बच्चों, दो फैक्टर्स हैं, लेकिन नंबर क्या होना चाहिए? 100 से लेस। हमारे पास लास्ट वाले क्वेश्चन में 7 था,
तो हमने 7 के मल्टीपल्स लिए थे। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 15। 5 × 3 15। तो अब मैं ऐसे मल्टीपल्स लूंगी जो कि 15 के मल्टीपल्स होंगे और 100 से लेस होंगे। ओके, तो हम 15 के मल्टीपल्स क्यों लेंगे बच्चों? क्योंकि 15 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसमें 3 और 5 दोनों ही नंबर एज अ फैक्टर होंगे। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी ये सीख लिया है। ओके, सो ऐसे नंबर्स जो कि 15 के मल्टीपल्स होंगे उसमें 3 और 5 दोनों एज अ फैक्टर होंगे। अब हमें सिर्फ वो मल्टीपल्स लेने हैं जो कि 100 से लेस होंगे। ओके बच्चों, सो मल्टीपल्स ऑफ 15 लेस देन 100। ओके, सो कौन कौन से होंगे बच्चों? 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। ओके, इसके बाद आप नंबर लोगे तो वो 100 से ग्रेटर हो जाएगा। अब इन नंबर्स में एक चीज कंफर्म है बच्चों कि इन सारे नंबर्स में 3 और 5 एज अ फैक्टर है। ओके, अब मुझे चेक करना है दैट वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर। ओके, अगर मैं 15 में चेक करूं तो 15 में 1 और 5 में 4 का डिफरेंस है। ओके, वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर, मतलब दो नंबर जो दो डिजिट्स होंगी उनके बीच का डिफरेंस सिर्फ 1 होना चाहिए। ओके, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में बच्चों 1 का डिफरेंस है। 5 - 4 1। ओके, पहले आगे चेक कर लेते हैं। इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें 2 का और इसमें 9 का। तो बच्चों कौन सा नंबर है? देखो, 5 - 4 1। 1 इज मोर देन द अदर। ओके, सो जो एक डिजिट है मेरी यानी 5 वो 4 से एक ज्यादा है, 1 मोर देन द अदर। ओके, इसीलिए बच्चों मेरा आंसर क्या होगा? आई एम 45। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। A number for which the sum of all its factors is equal to twice the number is called a perfect number. ओके, एक नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका जब आप सम लोगे तो वो उसी नंबर का डबल आएगा। ओके, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? परफेक्ट नंबर। यहाँ पर हमारे पास बोला गया है दैट 28 इज अ परफेक्ट नंबर। तो चेक करें बच्चों, यहाँ पे फैक्टर्स दे रखे हैं, 1, 2, 4, 7, 14, 28। ओके, और इन सबका सम जो है वो 56 है। ओके, ये सब आपके 28 के फैक्टर्स हैं, इनको हम ऐड करें तो देखो, 20, 30, 42, 49, 53, 55 और 156। तो 56 क्या है बच्चों? 28 का डबल करो तो क्या मिलेगा? 56। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर। उसी तरीके से मुझे परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करना है 1 और 10 के बीच में। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम, अगर मैं 1 के फैक्टर्स लेती हूँ, ओके, फैक्टर्स ऑफ 1 तो वो क्या होंगे बच्चों? ओनली 1। और इसका सम लूंगी तो वो भी 1 आएगा। सो 1 क्या है बच्चों? 1 इज नॉट क्या है? इसका डबल नहीं है। ओके, 1 इज नॉट अ ट्वाइस ऑफ 1। और जब 1 जो है वो इसका डबल नहीं है, सो 1 क्या है? नॉट अ परफेक्ट नंबर। ओके बच्चों, तो अब आपको इसी तरीके से सारे नंबर्स को लिख के दिखाना है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 2। ओके, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों? 1 + 2। और इनका सम क्या होगा? 1 + 2 3। तो ये तो बच्चों परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आप 3 का डबल करोगे तो आपको 6 मिलेगा, ना कि आपको वही नंबर वापस मिलेगा। आई मीन टू से उसका डबल मिलेगा। फैक्टर्स ऑफ 3। 3 के फैक्टर्स क्या है बच्चों? 1 और 3। आप इसका सम करो, 1 + 3 4। और 4 का डबल करोगे तो क्या मिलेगा? मतलब 3 का आप डबल करोगे तो क्या मिलेगा? 6। 4 नहीं मिलेगा आपको। ओके, देन फैक्टर्स ऑफ 4, 1, 2, 4। इसका सम करो बच्चों, 7। अब आप 4 का डबल करो, 8। तो 7 मिल रहा है हमें, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके,
अब हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 5। तो 5 के फैक्टर्स है बच्चों 1 और 5। ओके, और इसका सम क्या है 6। अब आप 5 का डबल करो। ओके, तो वो क्या आएगा 10। और अगर वो 10 आएगा तो वो 6 नहीं है, इट मीन्स ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर ऑफ 6। ओके, 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6। और अब आप इसका सम करो तो ये कितना मिलेगा बच्चों 12। और 12 क्या है ट्वाइस ऑफ 6। ओके, इसीलिए ये क्या है बच्चों एक परफेक्ट नंबर। तो अभी तक हमें सिर्फ एक ही परफेक्ट नंबर मिला है, दैट इज 6। नाउ फैक्टर्स ऑफ 7 बच्चों 1 और 7 प्लस 1 क्या होगा 8, तो ये भी नहीं होगा बच्चों। देन फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 8। तो इसको ऐड करो बच्चों, तो ये आपको क्या मिलेगा 14। ओके, तो ये भी नहीं है 8 का डबल, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। देन 9 के फैक्टर्स करो 1 2 3। सॉरी बच्चों 2 नहीं आएगा। ओके, सो 1 3 9। तो ये कितना मिलेगा 14। तो ये भी डबल नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा बच्चों। लास्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ 10। ओके, 10 के फैक्टर्स होंगे 1 2 5 10। और आप इसका ऐड करो, इसका सम हमें क्या मिलेगा 10 प्लस 5 15 और 2 17 18। ओके, तो 18 भी जो है बच्चों 10 का डबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही नंबर है 1 to 10 के बीच में जो हमें परफेक्ट नंबर देगा, वो है हमारा 6। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। ओके, तो हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 20 के, ऐसे नंबर जो 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। ओके, तो बच्चों 20 के फैक्टर्स क्या है यहाँ पर देखो 1। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा बच्चों। 22 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है। देन 4। देन 5 से डिविजिबल है, 6 से, 7 से, 8 से, 9 इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। देन 10। एंड देन उसके बाद सीधा बच्चों ये 20 से डिविजिबल होगा। ओके, 28 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 1 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 4 से होगा, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, तो ये 7 से है, 8 से नहीं है बच्चों, 9 10 11 12 13 से भी नहीं है। अब ये 14 से डिविजिबल है। ओके, और उसके बाद ये अपने ही नंबर 28 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से दिख रहे हैं, एक 1 एक 2 और एक 4। ओके, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 35 और 50 के फैक्टर्स बनाने हैं हमें और उसमें कॉमन फैक्टर बताना है। तो 35 के नाम फैक्टर्स कौन से होंगे बच्चों जो 35 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, यानी 1 2 नहीं करेगा, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। ओके, देन 5, उसके बाद 6 भी नहीं है बच्चों, देन 7 8 भी नहीं है, 9 10 11 12 13 अप टू 34 तक कोई भी नंबर नहीं है बच्चों जो 35 को डिवाइड करेगा। सिर्फ उसके बाद आएगा 35। ओके, 50 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 1 से डिविजिबल है 50, 2 से है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से होगा, देन 6 7 8 9 से नहीं होगा, 10 से होगा। इसके बाद बच्चों ये सीधा 25 से डिवाइड होगा एंड देन 50 से। ओके, और इसके कॉमन नंबर्स फैक्टर्स क्या है बच्चों 1 और 5 जो दोनों में आ रहे हैं। ओके, ये देखो 1 और 5। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब आपके पास 3 नंबर्स हैं और इन 3 नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। तो अगेन सबसे पहले हम 4 के फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों, 1 2 4। ओके, 8 के फैक्टर्स बनाएंगे 1 2 3 से नहीं जाएगा, देन 4 5 6 7 से नहीं जाएगा, 8। तो बच्चों जैसे ही आपको वही नंबर वापस मिल जाएगा ना, आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना। ओके, क्योंकि मुझे 8 मिल चुका है, अब इसके बाद इसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, सिर्फ मल्टीपल्स होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब 1
2 से जाएगा, देन 3 से 12 डिविजिबल है, देन 4 से है, देन 5 से नहीं है, फिर 6 से होगा, फिर 7 8 9 10 11 किसी से भी नहीं होगा, 12 से होगा। और जैसे ही मुझे 12 वापस मिल गया, अब मैं इसके आगे इसको कंटिन्यू नहीं करूंगी। और अब अगर हम इसमें कॉमन नंबर्स देखें तो वो कौन कौन से हैं बच्चों, 1 2 और 4। ओके, सो यही बच्चों क्या है इसके कॉमन फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट करेंगे 5 के कॉमन फैक्टर। 5 के फैक्टर्स क्या है बच्चों, 1 और 5। 15 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, देन 5 से, एंड देन 15 से। 25 1 से बच्चों, 5 से, एंड देन डायरेक्ट 25 से। ओके, और इसमें जो मुझे कॉमन नंबर दिख रहे हैं वो कौन सा है बच्चों, एक 1 और एक 5। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। अब मेरे पास है फाइंड एनी थ्री नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50। ओके, तो मुझे ऐसे मल्टीपल्स लेने हैं बच्चों जो कि 25 के मल्टीपल्स होने चाहिए बट 50 के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर 25 के मल्टीपल्स लिखूंगी। ओके, तो मल्टीपल्स लिखने हैं, अब यहाँ पे आपको फैक्टर्स नहीं लिखने हैं। ओके, सो 25, देन 50, देन 75। आप 25 ऐड कर सकते हो बच्चों, देन 100, देन 125, देन 150, 175, 200, 225, 250, 275। ओके, आगे देखें बच्चों, अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको। देन मल्टीपल्स ऑफ 50, तो 50 के मल्टीपल्स क्या होंगे बच्चों, 50, देन 100। अगेन इसमें भी आप 50 50 ऐड कर सकते हो, 150, 200, 250, 300, 350, 400। यहाँ पे बच्चों मैं एक नंबर और लिख देती हूँ, 300। ओके, तो ये सारे मैंने मल्टीपल्स लिखे हैं 25 के और 50 के। ओके, अब मुझे आंसर वो देना है जो कि 25 का मल्टीपल होना चाहिए लेकिन 50 का नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास ये देखो 25, जो कि 25 क्या है, इसका मल्टीपल है लेकिन 50 का मल्टीपल नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपना आंसर लिख देती हूँ 25। ओके, तीन नंबर बताने हैं, एक नंबर मुझे मिल गया है। 50 दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। नेक्स्ट नंबर क्या लूंगी बच्चों, मैं 75। 100 दोनों में आ रहा है, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगी। नेक्स्ट नंबर क्या लूंगी, 125। ओके, ये सिर्फ तीन नंबर हैं, इसके आगे के नंबर आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ओके, चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम। अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम। आप लोग को याद है बच्चों, सबसे पहली गेम हम लोगों ने कौन सी खेली थी, इडली वड़ा गेम। ओके, so Anshu and his friends play the idli vada game with two numbers, okay, which are both smaller than 10। वो दोनों ही नंबर 10 से स्मॉलर है। The first time anybody says idli vada, okay, is after the number 50। ओके, हमें पता है बच्चों, जब हम इडली बोलते हैं तो किसी एक नंबर का मल्टीपल होगा, जब वड़ा बोलेंगे तो वो दूसरे नंबर का मल्टीपल होगा, और जो दोनों का कॉमन मल्टीपल आएगा उसमें हम क्या बोलेंगे, इडली वड़ा। ओके, तो जब हम इडली वड़ा बोलते हैं बच्चों, तो वो कब आता है, 50 नंबर के बाद आ रहा है। ओके, सो व्हाट कुड द टू नंबर्स बी विच आर असाइन इडली एंड वड़ा, ये हमें चेक करना है। तो एक बार मैं आपको याद कराती हूँ। इडली में हम क्या बोलते थे बच्चों, जो 3 का मल्टीपल होता था। वड़ा में हम क्या बोलते थे, जो 5 का मल्टीपल होता था। और इडली वड़ा में हम क्या बोलते थे, जो दोनों का कॉमन मल्टीपल यानी 15। और ये 15 कैसे आता है बच्चों, इन दोनों नंबर का एलसीएम लिया जाता है जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। आपको 3 के मल्टीपल्स लेने होते थे। ओके,
means 3, then 6, then 9, then 12, then 15, then 18 और आप 5 के मल्टीपल्स लोगे 5, 10, 15, 20 ओके और जैसे ही आपको सबसे पहला एक कॉमन मल्टीपल मिलेगा देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक कॉमन नंबर मिल रहा है 15 ओके बच्चों इसी को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल ओके इससे पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो ओके तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि हम लेते हैं कॉमन इडली वड़ा को हम जब हम बोलते हैं ओके सो इसी तरीके से अब मुझे यहाँ पर भी ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि 10 से तो स्मॉलर होने चाहिए बच्चों ओके और इडली वड़ा जब आए तो वो 50 के बाद आना चाहिए तो मुझे क्या करना है बच्चों मुझे ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिसका एलसीएम जो आए ओके जिसका एलसीएम जो आए वो 50 से ग्रेटर होना चाहिए ओके सो एक बार मैं यहाँ पे लाइन लिख देती हूँ वी हैव टू फाइंड two numbers whose LCM is just greater than 50. ओके तो क्योंकि बच्चों ये नंबर सिर्फ 1 से 10 के बीच में है तो हम खुद से भी इसको ऐसे गेस करके भी निकाल सकते हैं ओके सो ऐसा कौन सा एलसीएम मुझे मिलेगा दो नंबर्स को लेके जो कि मुझे 50 से अबव नंबर देगा ओके सो अगर मैं स्टार्ट करूँ बच्चों 1 से तो स्टार्ट करेंगे तो हमें नहीं मिलने वाला है अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम लूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम लूँ तो मुझे 6 मिलेगा अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम लूँ तो मुझे 12 मिलेगा 4 और 5 का एलसीएम बच्चों मुझे 20 मिलेगा 5 और 6 का एलसीएम 30 मिलेगा 6 और 7 का एलसीएम मुझे 42 मिलेगा अभी भी ये 50 से लेस है 7 और 8 का एलसीएम मुझे क्या मिलेगा 56 ओके तो हम 56 ले सकते हैं बच्चों ओके और मैंने ये जो नंबर लिए हैं देखो ये साइमल्टेनियसली ऐसे लिए हैं ओके हो सकता है कोई और नंबर्स हों जो आप एक साथ लो और उसका एलसीएम आपको 50 से ज्यादा मिल जाए ओके जो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे कम लग रही है ओके इसलिए मेरे अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे ये दो नंबर्स कौन से होने चाहिए 7 और 8 क्यों क्योंकि इनका जो एलसीएम है ओके वो क्या आएगा बच्चों 56 ओके अब मैं यहाँ पे लिखते हैं हम ओके सो दो नंबर कौन से हो सकते हैं बच्चों क्योंकि हमसे सिर्फ दो नंबर पूछे हैं सो द टू नंबर्स could be 7 and 8 because their LCM is greater than 50 ओके बच्चों सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा नेक्स्ट करेंगे In the treasure hunting game, Grumpy has kept treasures on 28 and 70. Okay, so what gem sizes will land on both the numbers? तो हमने ये वाला गेम भी प्ले किया था बच्चों अगर आपको याद हो तो ओके तो फर्स्ट वीडियो देखोगे आपको वहां पे दिख जाएगा आपको वहां पे मिलेगा ये ओके अब हमें तब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और वो अगर उस दोनों नंबर्स पे लैंड करना चाहता है तो उसको ऐसा नंबर चूज करना पड़ता है जो उन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है ओके तो यहाँ पे हमसे भी यही पूछा गया है बच्चों कि व्हाट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स तो हमें वो कॉमन नंबर यानी वो कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है जो दोनों नंबर्स में होगा ओके और वही जो है वो बोथ द ट्रेजर्स पे हमें लैंड करवाएगा ओके सो हमें यहाँ पे फैक्टर्स लिखने हैं बच्चों 28 के फैक्टर्स क्या होंगे जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे यानी 1 2 3 से नहीं जाएगा बच्चों देन 4 5 6 से नहीं जाएगा देन 7 देन डायरेक्ट 14 से जाएगा एंड देन 28 ओके these jump sizes will land on 28 ओके और अगर मैं 70 लूँ बच्चों तो 1 देन 2 देन 3 4 से नहीं जाएगा देन 5 देन 7 से जाएगा देन 10
देन 14 से जाएगा, उसके बाद ये 7 के ही उससे जाएगा बच्चों मल्टीपल से, यानी 35 और 40, और सॉरी बच्चों 70। मैंने क्या बोला कि ये अब इसके बाद जैसे ही 14 आ गया, अब इसके बाद ये सिर्फ 7 के मल्टीपल से जाएगा। ओके, लेकिन 35, 70, ओके, 7 के मल्टीपल से जाएगा बच्चों, मेरा मतलब कि जो यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा वो सिर्फ अब 7 नंबर वाला डिवाइड करेगा। ओके, सो हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं बच्चों 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 और 70। These jump sizes will land on 70 क्योंकि ये 70 के फैक्टर्स हैं। ओके, और कोई भी ऐसा 7 का मल्टीपल नहीं होगा जो इस 70 को डिवाइड करेगा। ओके, अब इसमें से अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें बच्चों, तो कौन कौन से हैं? 1, 2, 7, ओके, एंड 14। तो ये जो जंप साइजेस होंगे 1, 2, 7 एंड 14, ये दोनों जंप साइजेस बच्चों इन दोनों नंबर्स पे लैंड करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। In the diagram below, Guna has erased all the numbers except the common multiple. So Gun has erased all the numbers. उसने क्या किया, इसमें से जितने भी नंबर्स है ना, उन सबको इरेज कर दिया, लेकिन जो कॉमन मल्टीपल्स है उनको इरेज नहीं किया। सो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट दोज नंबर कुड बी, एंड हमें फिल करना है बच्चों मिसिंग नंबर्स इन द एम्प्टी रीजन्स। तो अब मेरे पास बच्चों जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, अगेन मैं एक चीज को रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, इडली वड़ा में हम यहाँ पे जैसे 3 के मल्टीपल्स लेते थे, 5 के, और जो कॉमन मल्टीपल्स होते थे वो इन दोनों का एलसीएम होता था। ओके, तो अब मुझे भी कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, लेकिन उससे पहले मेरे पास ये जो कॉमन नंबर्स दे रखे हैं बच्चों, कॉमन मल्टीपल्स, इनके फैक्टर्स मुझे निकालने पड़ेंगे, तभी मैं अपना आंसर निकाल पाऊंगी। सो 24 के फैक्टर्स अगर मैं निकालूं तो मेरे पास आएगा 1, ओके, 1, 2, 3, देन ये 4 से डिविजिबल होगा, देन 6, देन 8, देन 12 एंड देन 24। तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। अब अगर मैं 48 के फैक्टर्स निकालूं बच्चों, तो 1, 2, 3, ओके, देन 4, देन 6, देन ये 8 से जाएगा बच्चों, उसके बाद ये डायरेक्ट 12 से जाएगा, देन 16, देन ये 24 से डिविजिबल होगा, एंड देन 48। ओके, एंड इसके बाद आएगा बच्चों 72। ओके, अब 72 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो बच्चों फैक्टर्स बनाने के लिए आपके टेबल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये 1 से जाएगा, देन 2 से डिविजिबल होगा, देन 3 से, देन 4 से, देन 5 से नहीं होगा, देन 6 से, देन 8 से होगा बच्चों, देन 9 से, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, देन 12 से, देन 13, 14, 15, 16, 17, किसी से भी नहीं होगा, 18, उसके बाद बच्चों ये 24, देन 36 एंड देन 72। ओके, और अब क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ऐसे देखो, मैंने 24, 48 और 72 के फैक्टर्स बना लिए हैं। जब हम इडली वड़ा गेम खेलते हैं तो हम इन दो नंबर्स के मल्टीपल्स ले लेते हैं, आई मीन टू से इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, वो 15 आता है, और वही जो 15 के मल्टीपल्स होते हैं वो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। तो इसी तरीके से मुझे ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिसका मुझे एलसीएम इसमें से मिल जाए बच्चों। ओके, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर मुझे क्या दिख रहा है? 24। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिसका एलसीएम मुझे 24 मिल जाए। ओके, सो मैं पहले अगर यहाँ पे कॉमन नंबर देखूं बच्चों, तो ये 1 है, देन 2 है, देन 3 है, ओके, देन 4, देन 6 और देन 8। 8 इंटू 6 अगर मैं करती हूँ बच्चों, ओके, तो भी मुझे क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। ओके, अगर मैं 6 और 4 करूंगी तो भी मुझे मेरा एलसीएम क्या मिलेगा? तब मुझे मेरा एलसीएम 12 मिलेगा। ओके, एक बार मैं आपको दिखाऊं बच्चों, देखो 6 के अगर मैं मल्टीपल्स लूं तो 6, 12, 18, 24।
8 के अगर लूँ तो 8, 16, 24। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिल रहा है बच्चों? 24। तो यहाँ पर जो दो पॉसिबल नंबर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? मल्टीपल्स ऑफ 8 हो सकता है और मल्टीपल्स ऑफ 6 हो सकता है। ओके, और कॉमन मल्टीपल्स किसके हो जाएंगे बच्चों? 24 के। तो अब बस मुझे ये रेड वाले पार्ट में सारे 6 के मल्टीपल्स ले लेने हैं। ओके, कहीं पर भी आप लिख सकते हो 6, 12, 18, 24 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है बच्चों। जो भी कॉमन मल्टीपल होगा वो इस वाले पार्ट में चला जाएगा। ओके, 6, 6 के मल्टीपल्स लेंगे, देन 12, देन 18, देन 24, देन 30, ओके, देन 36, ओके, देन 42, देन 48 देखो यहाँ पे कॉमन आ चुका है। ओके, देन 54, देन 60, ओके, उसके बाद बच्चों 66 और देन 72 देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो अब मैं इसके आगे नहीं लिख रही हूँ। 8, देन 16, देन 24 ऑलरेडी हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स में है। ओके, देन हमारे पास क्या आएगा? 32, देन 40 एंड अगेन 48 यहाँ पर है बच्चों, देन 56, देन 64 एंड देन 72 ऑलरेडी यहाँ पर है। ओके, सो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। Find the smallest number that is a multiple of all the numbers from 1 to 10 except for 7. Okay, so हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है बच्चों जो कि मल्टीपल होना चाहिए ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 except for 7. ओके, सो मैं यहाँ पे जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर होगा बच्चों वो क्या होगा? जो मेरा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो मुझे कैसे मिलेगा बच्चों? वो होगा एलसीएम ऑफ 1 to 10. ओके, सो अब मैं आपको एलसीएम निकाल के दिखाती हूँ बच्चों। अब मैं यहाँ पर वैसे नहीं कर सकती जैसे मैं अभी तक आपको एलसीएम निकाल के दिखा रही थी कि कुछ मैंने मल्टीपल्स ले लिए और उसमें से जो पहला मल्टीपल मुझे मिला वो मैंने ले लिया। ओके, सो यहाँ पर मुझे क्या करना है? 1 to 10 का वो होना चाहिए लेकिन 7 का नहीं होना चाहिए। तो जब मैं एलसीएम निकालूंगी ना बच्चों तो मैं यहाँ पर 7 इंक्लूड नहीं करूंगी। ओके, और इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन से आप लोगों को एलसीएम आई होप निकालना आता है। नहीं आता है तो अभी हम सीखेंगे बच्चों। ओके, अब मैं यहाँ पे ये नंबर्स लिख देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं लिखना है, 8, 9 एंड 10। ओके, आपको हमेशा क्या करना है बच्चों? सबसे पहले सबसे लीस्ट नंबर से डिवाइड करना है। ओके, तो सबसे लीस्ट नंबर तो 1 होता है, तो हमें 1 से करने की जरूरत नहीं है, हम 2 से करेंगे। अब मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी और यहाँ पर ये जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे इनको डिवाइड करती जाऊंगी और जो नहीं होगा उसको एज इट इज लिखती जाऊंगी। ओके, सो 1 को हम ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 3 नहीं होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 आपको 2 मिलेगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 आप नहीं कर सकते तो आप 5 को एज इट इज लिखोगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 आपको 3 मिलेगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 9 के लिए आप एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो आप एग्जैक्ट 9 ऐसे ही लिख दोगे, देन 10 डिवाइडेड बाई 2 आपको क्या मिलेगा बच्चों? 5। ओके, अब फिर से हम इसको 2 से ही करेंगे, जब तक हमारे सारे 2 से डिविजिबल वाले नंबर्स नहीं खत्म होंगे तब तक हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। अब अगेन ये 1 और 1 सेम रहेगा, 3 डिविजिबल नहीं है तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 हमें 1 मिलेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा बच्चों और 3 भी, एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 2, देन 9 एंड देन 5। अभी भी हमारे पास एक नंबर 2 है जो कि डिविजिबल है 2 से, तो हम इसको फिर से 2 से करेंगे, then 1 1 3 1 5 3 and 2 divided by 2 1 9 and 5। ओके, अब 2 से डिविजिबल कोई भी नहीं है तो नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 3।
ओके। अब 3 से करेंगे तो 1 एज इट इज रहेगा, देन 3 डिवाइडेड बाय 3 1, देन 1, देन 5 डिविजिबल नहीं है तो हम 5 लिख देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 9 डिवाइडेड बाय 3 एंड देन ये 5 ऐसे ही रहेगा। अभी मेरे पास एक 3 नंबर है अंदर, तो मैं फिर से इसको ऐसे ही डिवाइड करूंगी बच्चों। ये आएगा 5, देन 1 1, देन 1 एंड देन 5। ओके। और अब हम इसको किससे करेंगे बच्चों? 5 से। ओके। 1 1 1 1 देन 1 देन अगेन 1। जब तक सारे 1 नहीं बन जाते आप ऐसे ही इसको करोगे। ओके। अब एलसीएम निकालने के लिए ये जितने भी नंबर आए हैं बच्चों मेरे पास, ओके, मैं इन सब से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके। यानी 2 मेरे पास 3 बार आया है, 3 मेरे पास 2 टाइम्स आया है और 5 1 टाइम। ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 360। ओके। तो यही हमारा आंसर है बच्चों। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 1 से लेकर 10 सबका मल्टीपल होगा लेकिन 70 का नहीं होगा। आई मीन टू से 7 का नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। अब हमें यहाँ पे 1 टू 10 सारे नंबर लेने हैं। ओके। तो हमारा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों? LCM of all the numbers from 1 to 10। तो यहाँ पे भी बच्चों मुझे सेम तरीके से करना है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार। अब मैं थोड़ा इसको जल्दी क्विकली करूंगी। ओके, क्योंकि अभी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि इसको कैसे करना है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर बच्चों 7 को भी इंक्लूड करना है। ओके। तो हम चाहें तो पीछे वाले नंबर को 7 से सीधा मल्टीप्लाई करें तो भी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके। लेकिन हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। ओके। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके। अभी किससे जाएगा बच्चों? ये 2 से। देन अब मैं जल्दी जल्दी करूंगी। 2 इंटू 2 4, देन ये 3, देन 2 टाइम्स 4 8 एंड देन 5। ओके। फिर से इसको हम 2 से करेंगे बच्चों। तो 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। ओके। देन फिर से 2 से करेंगे हम इसको। Then 1 1 3 1 5 3 7 1 9 और 5। अब 2 से नहीं जाएगा कोई भी नंबर तो हम 3 से करेंगे। So 1 1 1 1 5 and then 1, then 7 1 3 times 3 and then 5। Again 3 से करेंगे बच्चों। ओके। और ये 1 and then 5। अब हम इसको 5 से करेंगे। 1 1। ओके। और अब हम इसको 7 से करेंगे। अब हमें सारे 1 मिल चुके हैं। ओके। अब हमें सिंपली इन सारे नंबर्स को क्या करना है बच्चों? मल्टीप्लाई कर देना है। ओके। तो क्या आएगा देखें अभी हम इसको। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 360 था हमारे पास। इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2520। ओके। सो ये हमारा एक स्मॉलेस्ट नंबर है बच्चों जो कि मल्टीपल्स होगा ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। ओके बच्चों। सो आज हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक थैंक यू।